जब भी कोई आताताई राक्षस पैदा हुआ है तो उसको परास्त करने के लिए भी कोई पैदा हो जाता है। सनातन धर्म के लिए अगर कोई कुछ बोलेगा, हमारे सामने बोल दे, हम तो अब समझ लीजिए क्या कर सकते हैं। यही बाबा, अगर हम लोगों के धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, धर्मो रक्षत उठेगा। पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है। रामचरितमानस को बैन करने के लिए उनकी 7 पीढ़ियां आ जाएं तो भी नहीं बैन कर सकते। और वो जो ख्याल अपने मन में रखे हैं बैन करने का, तो मैं यह आह्वान करता हूं सभी हिंदुओं को और सभी सनातनियों को, आप लोग एकजुट हो जाइए और उसको, और अगर वो अपने आप को कहता कि मैं भी हिंदू हूँ तो उसको यहाँ नहीं, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने कहा है, उनका एक बयान है, उसको कोट कर देते हैं। उन्होंने कहा है महंतों, धर्माचार्य व जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। अगर संत महात्मा नहीं होते तो आज ये भी नहीं होते। संत महात्मा नहीं होते इस धरती पे तो आज ये भी नहीं होते। आज इनका अगर कोई वाणी निकल रहा है, आज ये राजनीति कर रहे हैं, तो वह संत महात्माओं की देन है, उन विद्वानों की देन है कि वह इस पृथ्वी पर और इस हमारे इस पावन पवित्र भारत भूमि पर वह घूम करके जो है, मतलब क्या बोलते हैं कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो कहा तो रहे रामचरितमानस में जो है चौपाई लिखा है, सब इसी पे बवाल हो रहा है कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे कि इसके बारे में उसको जानकारी नहीं ना है। उसको तो इस पार्टी में जाए, वहाँ से पैसा कमाए, वहाँ जाए, वहाँ से पैसा कमाए। अपने लोगों को अब जातिवाद फैला रहा है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, जातिवाद फैला रहा है। हमारे गांव पे ही कुछ लोग थे, मौर्य बिरादरी के जो लोग थे, कोयरी जिसे कहा जाता है साधारण भारत भाषा में, कुछ लोग थे बौद्धिस्ट बन गए थे और कुछ लोग जो है इस सनातन धर्म के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनके ऊपर संकट घर आने लगा तो कहे कि पंडित जी के यहाँ चलिए, सोखा बाबा के यहाँ चलिए, उनसे ये किया जाए, वो किया जाए। अभी पैसा है ना उनके पास, पैसा जिस दिन नहीं रहेगा, पैसा उनका लूट जाए, खत्म हो जाए, वह देखिए अपने आप इस धर्म में चले आएंगे। वो केवल पैसे के लिए पागल हो चुका है। पैसा जिस तरह से आए अपने, वो तो अपने कह देगा कि हमारे माँ बाप ही नहीं थे, हम डायरेक्ट चले आए हैं, अवतरित हो गए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो आपका नाम? पंडित गौरी शंकर मिश्रा। तो देखिए बड़े जबर, मतलब एकदम आप आहत हैं। एकदम आहत है। हमारे सनातन धर्म के लिए अगर कोई कुछ बोलेगा, हमारे सामने बोल दे, हम तो अब समझ लीजिए क्या कर सकते हैं। यही बाबा, अगर हम लोगों के धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, धर्मो रक्षत उठेगा। और देखिए धर्म के लिए जब भी कोई आताताई राक्षस पैदा हुआ है तो उसको परास्त करने के लिए भी कोई पैदा हो जाता है। तो उनके लिए हमारे योगी और मोदी जी ही काफी हैं, बाकी जनता का सहयोग। जय श्री राम। कुछ संगठन उनको सम्मानित भी कर रहा है आज। ऐसा है, देखिए किसी भी देश में अच्छे लोग भी होते हैं, महामूर्ख लोग भी होते हैं। तो मूर्खों की तो मैं बात नहीं करूँगा। और एक शेर मैं बोलना चाहूँगा, पूरा अच्छी तरह से याद तो है नहीं, कि दौरे जहाँ रहा है दुश्मन हमारा, पर हस्ती है हमारी की मिटती नहीं। यूनानी सभ्यता खत्म हो गई, रोम की सभ्यता खत्म हो गई है, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, खत्म हो गई। लेकिन ये हिंदुस्तान है भाई साहब, हिंदुस्तान 5000 साल 10,000 साल पुराना इतिहास है हमारा। ये न मिटा है न मिटेगा। अरे जब मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, तो ये झाड़ झंखाड़ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे इसको तो अपने नाम के आगे कुछ ये अखिलेश यादव और स्वामी अखिलेश की बात है। इनका नाम के आगे जो है ये टाइटल स्वामी कहाँ से पड़ गया, यही बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा है ना भाई साहब। सलालुद्दीन हो सकता है। क्या क्या? सलालुद्दीन हो सकता है। इसका नाम स्वामी के आगे सलालुद्दीन लगाना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे उनकी टाइटल जो है सलालुद्दीन अमर लगा दिया जाए।
ऐसा है ना भाई साहब, हाँ, देखिए क्या है कि ये नेता जो है ना, ये इनका हुआ क्या कि बिहार में देखा आपने, हाँ, 15 साल में खा गए हाँ, जातिवाद करके। हाँ, यहाँ सपा बसपा मिल के खा गई जातिवाद करके। अब हुआ क्या कि देश में जब एक राष्ट्रवाद की लहर आई हाँ, और सनातन जब इकट्ठा होने लगा, हाँ, अब इन दोनों की जमीनें खिसक गई हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। हाँ, अब मुद्दा तो कोई है नहीं, हाँ, वो जो कहता है वही करता